हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल हैव बीन वेरी वेरी गुड। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस एफएम एंड एसएम। आपको रिवाइज करते वक्त नेक्स्ट 1 मंथ में जब रिवीजन कर रहे हो उसमें कौन से टॉपिक से बेसी हमें फोकस करना है, कौन सा टॉपिक से हमें बेसी ध्यान देना है, कौन सा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है जो हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा। वैसी एक लिस्ट मिल जाती सर तो मज़ा ही आ जाता। एक लिस्ट मिल जाती सर तो मज़ा ही आ जाता। फिक्र क्यों करते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। अभी जो इस पीडीएफ को, इस वीडियो में जो पीडीएफ में डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो वहाँ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तैयार हो? तैयार हो कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट अ फर्दर अडू। आ जाओ, फुल स्क्रीन में आ जाओ, फुल स्क्रीन में आ जाओ। सीए इंटर जैन 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एफएम एंड एसएम। ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है, वो मैंने आगे यहाँ लिखा है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दो, हमारा एफएम एंड एसएम में कोई भी एक ऐसा चैप्टर रहने वाला नहीं है जिससे कोई क्वेश्चन ही ना आए। ये आप लोगों को क्लियर है? कोई चैप्टर ऐसा नहीं रहेगा कि लेवरेज से क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। या एसएम में आप बोलोगे सर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन उससे क्वेश्चन नहीं आया, कहीं ऐसा नहीं होगा। सारे चैप्टर से क्वेश्चन आने वाली है। ये हमारा ऑडिटिंग, लॉ या अकाउंट्स के कोई एस ऐसा नहीं है कि जिससे क्वेश्चन हो सकता है आए ही ना। तो पूरा चीज़ पढ़ना है, कोई चैप्टर अपने को छोड़ना नहीं है। थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपने को तैयारी करनी होगी एफ एम एस एम की। ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट एकदम ए बी सी कैटेगरी करके उसे हम छोड़ते चले जाएँ। तो मैंने आपके लिए क्या किया है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले, मैंने कोई ए बी सी कैटेगरी नहीं किया। इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। बस मैंने एक ए प्लस कैटेगरी किया, आगे दिखाऊंगा वो क्या किया है मैंने। आप उस पर ज़रूर ज़्यादा फोकस करिएगा। तैयार हो? यस। एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, आ जाओ। हमने लास्ट 5 ट्रेंड्स ऑफ आईसीआई, एमटीपी, आरटीपी जो जनवरी 25 का आया था, उन सबको ध्यान रखते हुए ये लिस्ट तैयार की है। ठीक है? यस। एफएम से शुरू करते हैं, एफएम से शुरू करते हैं। बेसी टाइम नहीं लूँगा, फटाफट फटाफट बताते चलूँगा। बस ये लिस्ट आप देख लेना, आप इस अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन अपनी रखना। ठीक है? यस। लेवरेजेस में आपका वेटेज भी मैंने दिया है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 1 कंपलसरी पोर्शन में आने वाला है। गारंटीड बात है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी में ए बी या सी तीनों सब पार्ट में से एक सब पार्ट में लेवरेज का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार, मुझे ऐसा लगता है, या फिर नॉर्मल लेवरेज कैलकुलेशंस, वो सारी चीज़ों को ध्यान देना है। कैलकुलेशन ऑफ डॉल, डीएफएल, डीसीएल, ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी टाइम से आया हुआ नहीं है, तो ब्रेक इवन पॉइंट एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टाइम आपका सितंबर एग्जाम से मार्जिन और सेफ्टी पे आ गया था, तो ब्रेक इवन पॉइंट एक तो ध्यान ज़रूर देना। थ्योरी टॉपिक्स भी मैंने लिख दी है। ओ वाओ, यस, थ्योरी टॉपिक्स भी मैंने लिख दी है चैप्टर वाइज, जो आपको ज़रूर ध्यान देनी है, क्योंकि चैप्टर वाइज थ्योरी टॉपिक्स भी आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला टॉपिक जो है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था हमारे रिवीजन वीडियोस में, हमने सब चीज़ें डिस्कस की है, तो वो वाले टॉपिक को आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक डबल एज स्वॉर्ड, अपने जानते हैं हमारा लेवरेजेस डबल एज स्वॉर्ड वाला कंसेप्ट, वो वाला भी इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिए है। आ जाओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेक्स्ट। इसका वेटेज क्या है? 5 to 8 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। हाई चांस है इस बार मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आने का। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आने का बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है। तो सर क्या पूरा क्वेश्चन उसी पे आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा क्वेश्चन में वैक निकालने का ही देगा, साथ में एमसीसी का भी पॉइंट इस बार आएगा। एमसीसी क्या है? हमने जो पढ़ा ना, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेस करने पे जो हमारा एडिशनल कॉस्ट पड़ता है कैपिटल रेस करने का, तो वो हमारा एमसीसी है। समझ में आ रही है? तो एमसीसी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ब्लैक से यहाँ लिखा है हर चैप्टर के नीचे, वो मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे क्या लगता है, क्या वेटेज रहने वाला है, क्या क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो मैंने लिखा है। इधर जो मैंने ब्लू से लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो मैंने ग्रीन किया है वो हमारे ए प्लस कैटेगरी है। जो मैंने ग्रीन किया है वो हमारे ए प्लस कैटेगरी है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? यस। वाईटीएम मेथड का क्वेश्चन, वाईटीएम क्या, हमारा आईआरआर का वाईटीएम होता है। वाईटीएम मेथड का क्वेश्चन, गॉर्डन मॉडल, सीएपीएम से केई निकालना, केडी निकालना, केआर निकालना, केपी निकालना, हमने सब पढ़ा है। ये सारे चीज़ें को आपको अच्छे से पढ़ना है। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पर्सपेक्टिव से ये एक टॉपिक ज़रूर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ के जाना। रेशियो एनालिसिस पे आ जाओ। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस है 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का एक कंपलसरी क्वेश्चन क्वेश्चन 1 में रेशियो का भी आएगा। क्वेश्चन 1 में एबीसी में से एक 5 नंबर का रेशियो का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि आधा एमसीक्यू में आ जाए, और कहीं ना कहीं रिलेटेड टॉपिक है। रेशियो एनालिसिस बहुत चैप्टर्स में हमें हेल्प करता है, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। प्रिपरेशन और बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है रेशियो से, अपने को पता है।
बैलेंस शीट बनाने बोलता है क्वेश्चन, वो अपने को उस टाइप का क्वेश्चन रेशियो से देता है, अपने वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। इवन इस बार का एमटीपी आपका जो आया एमटीपी सीरीज 1, सिमिलर क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन, एकदम बेंचमार्क ट्रेंडिंग क्वेश्चन है रेशियोज के, उस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आप प्रैक्टिस करिएगा। साथ में मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कुछ दे दिया, एक रेशियो का कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया, एक रेशियो दे दिया, नॉर्मल जो अपने पढ़ते हैं वैसा टाइप का क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है। कौन सा एक रेशियोज का लिस्ट है जो ज़रूर आपको पढ़ना है, ज़रूर याद रख के जाना है, वो लिस्ट मैंने पूरा का पूरा यहाँ दे दिया, वो लिस्ट पूरा यहाँ दे दिया। ये सारे रेशियोज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, हमारा ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, रेशियो से एज सच कोई थ्योरी टॉपिक बनता नहीं है, लेकिन ड्यू पॉइंट एनालिसिस थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैंने आपके लिए डाल दिया है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ईपीएस निकालना होगा डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में, अपने को पता है कि कभी डेट दे देगा, कभी जैसे आपका एमसीक्यू में आया है इस बार कैपिटल स्ट्रक्चर का केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एमटीपी सीरीज 1 में, तो उसमें क्या था कि 3 ऑल्टरनेटिव्स दे दिए थे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से, इंडिफरेंस पॉइंट आया था उसमें, लेकिन 3 कैपिटल स्ट्रक्चर्स आए थे, आपको कैलकुलेट करना था ईपीएस। तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको वो एक्सपेक्टेड एग्जाम में, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डिफरेंट आपको ऑल्टरनेटिव्स निकालना आ सकता है कि थ्योरी आपका डेट प्लस इक्विटी, ओनली डेट, डेट प्रेफरेंस इक्विटी, अलग अलग टाइप से आपको पता है। थ्योरी टॉपिक क्या है, जो अजम्पशंस है ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ये आप बोलोगे सर इतने सारे अजम्पशंस हम कैसे करेंगे। एक चीज़ स्मार्टली करना है एटलीस्ट आप लोग, अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हो अलग अलग सारे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अजम्पशंस, तो एटलीस्ट जितने कॉमन पॉइंट्स आप निकाल सको उसमें, वो कॉमन पॉइंट ज़रूर पढ़ लेना। जैसे टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं होता, ये हमारा कॉमन पॉइंट रहता है, हमारे इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं, ये सब जितने कॉमन पॉइंट्स आपको मिलता है, वो कॉमन पॉइंट्स को आप निकाल लो, वो कॉमन पॉइंट्स ज़रूर से आप पढ़ के जाना, ठीक है। डिविडेंड डिसीशंस टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट है इस बार, मतलब लिख के रख लो इस बार डिविडेंड डिसीजन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम सितंबर में क्या हुआ था, डिविडेंड डिसीजन से कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आया था, बस एक एमसीक्यू पूछ लिया गया था। तो आपको जनवरी में तो डेफिनेटली एक डिविडेंड डिसीजन से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने वाला है, और उसमें भी इस बार हाई चांस है कोई एक मॉडल आ जाए, वॉल्टर गॉर्डन या एमएम मॉडल, तीनों में से एक मॉडल आने का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो तीनों मॉडल, उसके फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ने हैं आपको। जो एमटीपी में आपका सम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का, बस एक वो सम उस टॉपिक से कर लेना, बस एक वो सम उस टॉपिक से कर लेना, वरना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आई थिंक सो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार बाकी ये 3 मॉडल्स हैं। समझ में आ रही है? यस, सारे फार्मूलाज अच्छे से पढ़ लोगे ना तीनों मॉडल्स के, हमारे वॉल्टर के, गॉर्डन के और एमएम के, तो आपका काम बन जाएगा। सारे फार्मूलाज बस याद रख लेना हमारा वॉल्टर, गॉर्डन, एमएम का, तो आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रही है? वॉल्टर का फार्मूला क्या था सर, हमारा अर्निंग्स, हमारा प्राइस कैसे निकलता था वॉल्टर में, अर्निंग्स प्लस उसके बाद क्या करते थे हम, क्या सर, डिविडेंड प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इनटू आर बाई के ई होल डिवाइडेड बाई के ई, ये करते थे अपने। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। वॉल्टर मॉडल, ये आपका वॉल्टर मॉडल हुआ, गॉर्डन मॉडल आपको पता है, एमएम मॉडल आपको पढ़ना है, तीनों मॉडल आपको अच्छे से पढ़ने हैं, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, थ्योरी टॉपिक क्या रहेगा, स्टॉक स्प्लिट बायबैक। स्टॉक स्प्लिट बायबैक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, क्या फैक्टर्स उसे अफेक्ट करता है, ये सब कॉमन अजम्पशंस आप पढ़ लेना तीनों मॉडल की। एक और चीज़, कॉमन अजम्पशंस सारे मॉडल्स के पढ़ लेना, क्या पता थ्योरी आ जाए। कॉमन अजम्पशंस मिल जाएगा आपको इसमें भी तीनों मॉडल के, अगर सेपरेट पढ़ सको तो वेल एंड गुड, नहीं एटलीस्ट कॉमन पढ़ लेना, वो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल बजटिंग। बड़ा क्वेश्चन इस बार आएगा, लास्ट टाइम आ गया था एमसीक्यू 10 नंबर का, इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आना है, बड़ा क्वेश्चन इस बार कैपिटल बजटिंग से। 7 से 10 नंबर का एक्सपेक्टेड रहता है ये, लास्ट टाइम कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं आया था तो इस बार आएगा। यू शैल स्टडी ऑल कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स थरली। क्या रहता है कैपिटल बजटिंग में, आप देखो पॉपुलर क्या है, एनपीवी, आईआरआर, पीआई, ये तीनों टॉपिक एकदम पॉपुलर टॉपिक्स हैं, मतलब हर पिछले जितना बार आया है ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है लास्ट 1-2 टर्म से, 1-2 साल से। इस बार क्या पता कैपिटल राशनिंग वगैरह आ जाए, कैपिटल राशनिंग वगैरह आ जाए, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला है। अनइक्वल लाइफ प्रॉब्लम जो हमारा है, अनइक्वल लाइफ प्रॉब्लम जो हमारा है, इक्वलाइज्ड एनपीवी, इक्वलाइज्ड हम लोग एन्युटी जो निकालते थे, एनुअलाइज्ड फैक्टर जो करते थे, वो वाला टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अनइक्वल लाइफ वाला, कैपिटल राशनिंग वाला, आईआरआर वाला, ये तीनों साथ में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एमपीवी, पीआई तो आपको पढ़ना ही है, वो तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। थ्योरी टॉपिक में क्या ध्यान देना है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या है वो, एमआईआरआर पे एक थ्योरी टॉपिक आ सकता है आपका, एमटीपी में भी आया है,
पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये स्टडी मैट में भी आपका कवर्ड है इसलिए मैंने डाल दिया। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये थ्योरी टॉपिक भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। आ जाओ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत बच्चों को तकलीफ होती है, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे सर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे पढ़े। इससे आप एक चैप्टर समझो ही मत, 3 चैप्टर समझ लो। कैश मैनेजमेंट एक चैप्टर है हमारा, डेटर्स मैनेजमेंट एक चैप्टर है और इंट्रोडक्शन वाला तीसरा चैप्टर। ये 3 चैप्टर समझ के पढ़ो, इसे एक एक करके इसे पिक करो, खत्म करते चलो। समझ में आ रही? 10 नंबर का अराउंड पक्का वेटेज रहता है इसका। हो सकता है इस बार एक एमसीक्यू क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल से आए। इस बार हाई चांस मुझे फील होता है वहाँ से आएगा, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन अपनी रखनी है, ठीक है ना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से करके जाना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। 3 चैप्टर के जैसे इसे पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल पहला में यूनिट में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस पढ़ना ज़रूर, कैश कॉस्ट बेसिस में पढ़ना। और डबल शिफ्ट में क्या इफेक्ट होता है, ये 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ना। यूनिट 2 कैश मैनेजमेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पूरा यूनिट को ही ग्रीन कर दिया, पूरा यूनिट को ही ग्रीन कर दिया मैंने। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका। इसमें ना एक मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का और बॉमल मॉडल का एक मिक्स क्वेश्चन आ सकता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोल देगा और उसमें कैश बैलेंस वगैरह के लिए आपको बॉमल मॉडल से कैश निकालना होगा। सिमिलर क्वेश्चन आया था आपका नवंबर 20 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नवंबर 20, ज़रूर देख के जाना वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ज़रूर देख के जाना। एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, मिक्स था उसमें हमारा WC रिक्वायरमेंट का और बॉमल मॉडल का। समझ में आ रही है? यस और नो बोलेंगे, समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट भी आ सकता है, तो वो मैंने डाल दिया। डेटर्स मैनेजमेंट में आ जाए, यूनिट 4 डेटर्स मैनेजमेंट। इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच, लास्ट एग्जाम में टोटल अप्रोच पूछा गया, तो इंक्रीमेंटल अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसे भी आप जब पढ़ोगे तो दोनों अप्रोच साथ में ही पढ़ते हो, तो आपका काम बन जाएगा, टोटल अप्रोच ही पढ़ते ही हो आप लोग। फैक्टरिंग तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कभी भी आपका हर एग्जाम के लिए फैक्टरिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आने का हाई चांस है। एमटीपी का क्वेश्चन जो आया था इस बार, जो हमने अलग से वीडियो बनाया था, एमटीपी का क्वेश्चन जो हमने रिवीजन वाले लेक्चर में साथ में क्लब करके लिया था, वो क्वेश्चन ज़रूर से आप देखना, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक बार देख के जाना ज़रूरी है, ताकि एग्जाम में स्मूथली आप कर पाओ। तो एमटीपी का वो वाला क्वेश्चन और फैक्टरिंग तो बहुत अच्छे से अपने को पढ़ना ही है। थ्योरी टॉपिक्स क्या रहेगा पूरा चैप्टर से, फैक्टरिंग हमारा जो है, फैक्टरिंग जो हमारा जो फैक्टरिंग है, क्या सर फैक्ट्री लिख दिया आपने, फैक्टरिंग पे ध्यान दो, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग जो टॉपिक है वो, परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग WC नीड्स, WC मतलब वर्किंग कैपिटल, हमारा मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वो भी अच्छे से पढ़ना। फ्लोट्स एंड काइंड ऑफ फ्लोट, मिलर ORR मॉडल जो थ्योरी मॉडल है आपका इन कैश मैनेजमेंट, वो वाला मॉडल। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, ये कुछ टॉपिक्स थ्योरी के लिए है जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मैंने सारे नोट कर दिए। समझ में आ रही है? यस या नो बोलेंगे, समझ में आ रहा है? यस। आगे आ जाओ, अब आ जाओ हमारा थ्योरी टॉपिक जो FM में, हमारा थ्योरी टॉपिक जो हमारा FM का है उस पे आ जाओ, हमारा थ्योरी टॉपिक जो FM का है उसमें आ जाओ। इसे आप कर लो FM, इसे आप कर लो FM, आ जाओ। हमारा FM का थ्योरी टॉपिक जो मोस्टली चैप्टर 1 और 2 से कवर्ड है, जो मोस्टली चैप्टर्स 1 और 2 से कवर्ड है। चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपके लिए क्या किया, हमने आपके लिए क्या किया, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, वो सारे भी आपके लिए रेफरेंस दे दिया, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आए कि क्यों सर बोल रहे हैं कि इतना सारा थ्योरी पढ़ना। भैया एग्ज़ाम में आया है, वो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही है। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर 1 के थ्योरी क्वेश्चन हैं, लिस्ट दे दिया है मैंने, आप पढ़ लेना इसी में से। आगे आ जाओ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इस बार, ये कभी आया हुआ नहीं है एग्जाम में, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाला। चैप्टर 2 से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने एग्जाम वाइज आपके लिए डाल दिया, पूरा एग्जाम वाइज आपके लिए प्लॉट कर दिया। आपको क्या करना है, इसको रेफर करके अकॉर्डिंगली अपने बुक्स में मार्क कर लो और वहाँ से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। समझ में आ रही है? यस। कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड्स, ब्रिज फाइनेंस, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किए हैं, ठीक है। खत्म हो गया FM, आ जाओ SM में, FM खत्म हो गया, SM में आ जाओ।
वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा हेल्प करेगा, एफएम से भी ज़्यादा हेल्प करेगा, इतने सारे चीज़ें थ्योरी में, तो इसमें आपको इस पर बहुत इंपॉर्टेंस देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। चैप्टर वाइज मैंने इसे ब्रेक कर दिया, इसमें भी सेम लॉजिक है, जो ग्रीन है वो ए प्लस कैटेगरी है हमारा और बाकी सब ए कैटेगरी, कोई बी सी कैटेगरी नहीं है, सारे चीज़ों को अच्छे से अपने को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आपको प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में दो टॉपिक मेनली, विजन एंड मिशन, ये अच्छे से करके जाना। कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल लेवल और कॉर्पोरेट बिजनेस और फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट और नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स, ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप पूछा हुआ बेसी बार नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपके लिए पूछा जाए। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेकंड चैप्टर, लिमिटेशंस क्या है वो, पेस्टल एनालिसिस क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, दिस इज अ गुड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता नहीं है, ऐसे मैंने ग्रीन नहीं किया इसे, बट आपको एक कैटेगरी में दिया है, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पता है, आपको पढ़ना है। पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल में 4 इंपॉर्टेंट फोर्स मैंने यहाँ डाले हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, नेचर ऑफ राइवलरी और थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये 4 टॉपिक मैंने डाले हैं। 5वां क्यों नहीं डाला, बिकॉज वो लास्ट एग्जाम में ही पूछा गया था आपको, तो वो आप पढ़ लेना, रीड कर लेना, ज़रूर अंडरस्टैंडिंग लेके जाना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन चारों को देना। समझ में आ रही है? एक्सपीरियंस कर्व, कंज्यूमर बिहेवियर, ये 2 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, ये आपका एमटीपी में भी इससे पूछा गया। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कंपेटिटिव लैंडस्केप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझने का स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गए? यस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3, फटाफट खत्म करते हैं, आ जाओ। मेंडलॉस मैट्रिक्स अपने को पढ़ना, हमने रिवीजन क्लास में अच्छे से डिस्कस किया। कोर कंपिटेंसीज, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्वॉट एनालिसिस पढ़ना है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप, ये सब अपने को पता है। सब अपने को पता है कि कितने बार पूछे गए एग्जाम्स में, हमने आपको वहाँ पे भी मार्क कराया है, रिवीजन वीडियोस में भी आपको मार्क कराया है कि कितने बार पूछे जाते हैं ये सारे टॉपिक्स, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या है आपका, ये सारे चीज़ें, मीनिंग, बेसिस, हाउ टू अचीव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इन सारे चीज़ों में, लेकिन अच्छे से अपने पढ़ के जाएंगे तो सही करके आएंगे। समझ में आ रही है? यस। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी क्या होता है ये भी पढ़ लेना, और उसे कैसे अचीव करते हैं, बस 2 पॉइंट दिया हुआ आपकी किताब में, ये पढ़ के जरूर चला जाना। समझ में आ रही है? सर बहुत लंबा बन रहा है, इतना पढ़ लोगे ना, देखो देखो सीधी सी बात है, 100 नंबर का अगर हम पढ़ के जाएंगे तो 90 का याद रहेगा, 80 का लिख पाएंगे, 60-70 में ICI हमें फिर नंबर देगा, तो उतना ही चाहिए हमें रैंक लाने के लिए, उतना ही चाहिए हमें एग्जामिशन लाने के लिए, तो आपको उतनी मेहनत करनी होगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिक फोकस करना है। ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी ओवरऑल ही मैंने ग्रीन कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका इस बार एग्जाम्स के लिए। आई थिंक सो कि कोई केस बना के एक क्वेश्चन आएगा ग्रोथ स्ट्रैटेजी से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रीजंस फॉर ग्रोथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एक्विजिशन का डिफरेंस, मर्जर स्ट्रैटेजिक अलायंस का डिफरेंस, और टाइप्स ऑफ मर्जर, ये सारे टॉपिक्स को प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना। ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना, इस पर ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का मीनिंग देखना था, सिर्फ उसका मीनिंग समझ के जाना, काम बन जाएगा। डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी में मीनिंग, रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी आप पढ़ लेना, इसमें आपको दोनों कवर हो जाएंगे, टर्न अराउंड और डाइवर्समेंट का रीजन दोनों कवर हो जाएगा। एनसॉफ्ट मॉडल और BCG मैट्रिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, बहुत टाइम से पूछा भी नहीं गया है, तो क्या पता कोई एक इस बार पूछ लिया जाए। समझ में आ रही है? हमारा SM में सारे चैप्टर्स का वेटेज इक्वल है, इससे मैंने वेटेज अलग से नहीं डाला, आपको सारे चैप्टर्स का वेटेज सेम है, 15 से 20% का राउंड वेटेज, 20% का वेटेज, मतलब 10 नंबर का सब चैप्टर से एक्सपेक्ट करो आएगा। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ा चैप्टर नंबर 5, उसके लिए भी मैंने आपके लिए छोटा किया है, जितना मेरे से हो पाया, जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने आपके लिए नोट डाउन किए हैं। स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 5 स्टेजेस, आपको एस्पेक्ट्स इन स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ये 2 चीज़ अच्छे से पढ़नी है इसमें। 5 स्टेजेस को 2 बार 3 बार रीड कर लेना, एटलीस्ट आपको एक ध्यान हो जाएगा। 5 स्टेजेस को 2 बार 3 बार रीड कर लेना, 5 स्टेजेस के नाम अच्छे से याद रखना, अंदर का माल थोड़ा रीड कर लेना, काम बन जाएगा। एस्पेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है।
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वर्सेस ऑपरेशनल प्लानिंग हमने डिस्कस किया था रिवीजन लेक्चर में। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, ये भी, और फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड लिंकेजेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज आपका बहुत साल पहले पूछा गया था, नवंबर 22 आई थिंक सो, ध्यान आता है मुझे ये, या 2023 मई में आया था, उसके बाद से पूछा भी नहीं गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज़, स्टेप्स टू इनिशिएट और कर्टलुइन मॉडल ऑफ चेंज। ये कुटलिन मॉडल ऑफ चेंज जो है आपका, केएल मॉडल ऑफ चेंज, ये आप बोल सकते हो सर कि ये हमें क्या करना है, स्पेसिफिक पूछता है। एमटीपीज एंड आरटीपीज में बहुत बार घूमता है ये वाला टॉपिक, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज में से मैंने ग्रीन किया। इसके 3 आपके नाम हैं, तीनों नाम आपको, वो अनफ्रीजिंग द चेंज, फिर रीफ्रीज करना, वो सब करने वाला जो चेंज है उसको आप रीड कर लेना, एटलीस्ट ब्रॉड नेम ज़रूर याद रख के जाना। रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन स्ट्रैटेजी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, 5 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना पड़ता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इसको आप बहुत बार स्टार मार लेना। हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स पढ़ लेना एक बार, ये आपका लास्ट एग्जाम में सितंबर में आया था या मई में आया था, 2 में से 1 में आया है। एक बार इसके टॉपिक्स पढ़ लेना। हमने कैसे याद कराया था आपको कि जो 5 लेटर वर्ड्स है वो हमारे स्किल में आ जाते हैं, और बाकी बड़े बड़े जितने वर्ड्स हमारे हार्ड एलिमेंट्स होते हैं। स्ट्रैटेजी के ये सब जितने बड़े वर्ड्स हैं वो हमारे हार्ड एलिमेंट्स है। स्किल ये सब जैसे 5 लेटर वर्ड्स है वो हमारे सॉफ्ट, इस 4 लेटर 5 लेटर वर्ड्स हमारे सब हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रही है? यस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, एसबीयू विथ इट्स एट्रीब्यूट्स, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और आगला स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने ओवरऑल ही ग्रीन किया है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कल्चर में आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन और चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर, 2-3 बार रीड कर लेना, आपका काम बन जाएगा, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी आपको होगी नहीं। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, आपको मालूम है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप अच्छे से पढ़ना है। मैनेजर लीडरशिप रोल्स इंपॉर्टेंट रहता है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजैक्शन लीडरशिप तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार काफ़ी टाइम हो गया पूछ नहीं रहा, क्या पता दे दे। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, इसमें मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पढ़ लेना। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर में सिर्फ इंपॉर्टेंस और चूजिंग द राइट स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मेजर। जो लास्ट टॉपिक रहता है ना मॉड्यूल का, चैप्टर का, वो कुछ कहीं ना कहीं फेवरेट बन जाता है, ऐसा का लास्ट टॉपिक पूछना पसंद करता है। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, प्रीवियस आपका जो लास्ट टॉपिक रहता है किसी भी चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चूजिंग राइट एसपीएम आप अच्छे से पढ़ना। एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन बेसिकली, व्हाई इज स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन मोर डिफिकल्ट। ऐसा एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन आपका December 21 में। डायरेक्टली बुक में आपको इसका मिलेगा नहीं, तो आप उसको ना ज़रूर इस यहाँ से पढ़ लेना, इस क्वेश्चन आंसर को यहाँ से ज़रूर देख के जाना कि व्हाई स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन मोर डिफिकल्ट। अब आ जाओ कुछ बोनस टिप। अरे कुछ बोनस टिप भी लेते चलो सर, एक बोनस टिप तो आप देंगे ही है, ज़रूर देंगे, आ जाओ बोनस टिप लेके जाओ, बड़ा हेल्प होगा एग्जाम में। आरटीपी, एमटीपी और बोथ एमटीपी और जैन 25 ज़रूर देख के जाना, ठीक है। स्टडी बोथ एफएम एसएम टुगेदर, मतलब अगर आज आप एफएम पढ़ रहे हो तो ट्राई करो थोड़ा सा एसएम भी उसमें पढ़ लो, थोड़ा देर एसएम भी पढ़ लो, पूरा दिन एफएम मत करो, सिर्फ एसएम भी साथ साथ पढ़ते चलो। देखो एफएम फिर भी प्रैक्टिकल, आपको कंसेप्चुअल सम अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या पता फिर भी सम बना लोगे। एसएम में आपको बुक का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, एसएम में बुक का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, एसएम में आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? यस। एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बोनस टिप, आप जब भी गलतियां करो, कोई आप जब पढ़ाई करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एक ऐसी लर्निंग जो आपको लगता है यार ये मैं भूल सकता हूँ या ये वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एग्जाम के लिए, तो एक कॉपी में जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हो अपने, उसके लास्ट पेज में या कहीं एक जगह नोट कर लो ये सारे चीज़ें, जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हो कि आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल देते हैं आपको कि हम पढ़ते थे कि हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉर्शन हो जाता है इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू बिटवीन इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, याद आ रहा है? तो अगर आप मान लो वो चीज़ भूल गए सम करते वक्त, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उससे आप नोट कर लो। इस तरीके का चीज़ों का आपको ध्यान रखना। सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क आप भूल गए, कंफ्यूज हो गए कौन सा क्या है, तो उसको याद रखने का तरीका मैंने भी आपको बताया था। सिस्टम मतलब पूरा मैक्रो एनवायरनमेंट, तो मैक्रो लेवल रिस्क। अनसिस्टमैटिक मतलब मेरा कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। तो इस तरीके का कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगता है आपके लिए आप भूल रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उसे आप नोट कर लो। लास्ट 1.5 डेज में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द लास्ट 1.5 डेज बिफोर एग्जाम। समझ में आ रही है?
समझ में आ रहा है? यस और नो बोलेंगे। हाँ सर समझ में आ रहा है। मैंने आपके लिए बड़ा मेहनत करके इसको प्रिपेयर किया है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल मिला हो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करिए ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, तो फिर मिलेंगे ASAP। ठीक है, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।